पूजा नहीं करना चाहिए। घोर पाप लगता है, व्रत टूट जाता है, उल्टा संतान को जीवन भर मिलते हैं कष्ट। और यदि आपने छठ पूजा में यह कार्य कर लिया, यह उपाय कर लिया, तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत करोड़पति होने से रोक नहीं पाएगी। स्माइल फैमिली चैनल के घर के सदस्य भी, घर की महिलाएं भी यह कार्य जरूर करती हैं। लेकिन यह 3 सब्जी में से एक सब्जी छठी माता को जरूर भोग में शामिल करें। अपनी पूजा की टोकरी में यह सब्जी जरूर रख लेना, नहीं तो व्रत अधूरा रह जाएगा, पूरे साल का फल आपका विफल हो जाएगा। माता इस एक सब्जी से बहुत खुश होती है और आपका व्रत सफल होता है, देती है मनोवांछित फल। यदि छठ पर्व पर आपने यह खूबसूरत वीडियो मिस कर दी, समझो अपने छठी मैया का आशीर्वाद ठुकरा दिया। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपकी आंखें खुल जाएंगी। छठी माता बहुत प्रसन्न होती है, आपके घर में ढेरों सुख बरसेगा, दौलत बरसेगी, माता का प्यार बरसेगा। जरूर पूरी वीडियो देखें। अधूरा ज्ञान हमेशा लटकती तलवार की तरह ही होता है, इसीलिए खूबसूरत वीडियो का लुत्फ उठाएं और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों, हिंदी पंचांग के अनुसार छठ हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि पर मनाया जाता है। यह हमेशा दीपावली के 6 दिन बाद पड़ता है, जो नहाए खाए की परंपरा से प्रारंभ होता है। ये व्रत करने वाले व्रतधारी 36 घंटे तक निर्जला व्रत रखते हैं, जिसके बाद छठी मैया की आराधना और सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद इस व्रत का समापन किया जाता है। यदि संतान आपकी बार बार बीमार पड़ जाती है, सर्दी खांसी जुकाम, बार बार अस्पताल में बच्चा भर्ती होता है, उसके इंजेक्शन बार बार लगते हैं, बच्चों के शरीर पर सूजन आ जाती है, पैर में तकलीफ, शरीर में तकलीफ, तब ऐसे समय में उस स्त्री को छठ पूजा अवश्य करना चाहिए जिसकी संतान को कष्ट मिलते हैं। तब छठी मैया की कृपा से छठ माता स्वयं उस संतान की रक्षा करती है। छठी मैया बहुत प्यारी है, संतान की स्वयं रक्षा करती है, परिवार की रक्षा करती है, परिवार में कभी विपदाएं नहीं आती। छठी माता का हृदय इतना कोमल है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। खासकर संतान दीर्घायु होती है, परिवार खुशहाल होता है, जीवन भर इतना सुख घर में बरसता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। छठी मां ब्रह्मांड की मां है, संसार की मां है, संतान की मां है। जो सच्चे दिल से एक बार छठी मैया को प्रसन्न कर लेता है, समझो उसने 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा कर ली, गंगा स्नान कर लिया, धार्मिक यात्रा कर ली, देवताओं की परिक्रमा करना माना जाता है। छठ पूजा 2024 शुभ मुहूर्त कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि 7 नवंबर को देर रात 12:41 पर शुरू होगी और 8 नवंबर को देर रात 12:34 पर समाप्त होगी। देखिए, छठ पूजा वाली टोकरी में हमें वह ऐसी कौन सी सब्जी है जिसे जरूर शामिल करना चाहिए। यह सब्जी बड़ी आसानी से मिल जाती है, पूजा टोकरी में जरूर होना चाहिए। चलिए जानते हैं वह कौन सी ऐसी सब्जी है जिसे छठी माता के भोग में जरूर शामिल करना चाहिए। माता बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। यह सब्जी बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, आइए जानते हैं। देखिए, माता के भोग में माता की टोकरी में फल फ्रूट आदि आप अवश्य रखेंगे, सब्जी आदि अवश्य रखेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस एक सब्जी के बगैर व्रत अधूरा रह जाता है। इसे टोकरी में अवश्य शामिल करें और इसका नाम है सीताफल, या जिसे इंग्लिश में कहते हैं कस्टर्ड फूड। सभी देवियों के काशी फल कुछ लोग कद्दू की सब्जी कहते हैं। यदि छठी मैया के प्रसाद में टोकरी में इसे शामिल न किया जाए तब व्रत अधूरा रह जाता है। इसे साक्षात देती है सीताफल और गंगा फल, या जिसे कहें कद्दू की सब्जी, यह जरूर शामिल होना चाहिए। तभी प्रमुख फल और सब्जियां हैं। ये सारी सब्जियां और फल पूजा सामग्री में जरूर शामिल की जाती है। खासकर छठ वाले दिन, छठ पर्व पर जब व्रत आपका सफल हो जाए, तब घर में सभी को सीताफल अवश्य खाना चाहिए। इसे शरीफा भी कहते हैं। इसमें माता सीता का आशीर्वाद होता है, देवियों का आशीर्वाद होता है, बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। कद्दू की सब्जी, गंगा फल की सब्जी घर में अवश्य बनाना चाहिए और परिवारजनों को मिलवाट कर खाना चाहिए। इस दिन कद्दू की सब्जी या गंगा फल की सब्जी जिसे कहते हैं, इस दिन अमृत बन जाती है, तो जरूर घर में बनाएं और खाएं। छठ पूजा में काम आने वाली जरूरी सामग्रियां: नए वस्त्र, वस्त्र लाल होने चाहिए, पीले होने चाहिए, हर होने चाहिए, गुलाबी होने चाहिए, लेकिन सफेद वस्त्र नहीं होने चाहिए, घोर पाप लगेगा। काले वस्त्र भी नहीं होने चाहिए, छठी माता नाराज हो जाती है। काली चीज हमेशा अंधकार ही फल देती है। शुभ समय पर काले वस्त्र बस नहीं पहने जाते, बाकी दिन आप पहन सकते हैं सफेद वस्त्र। इस दिन जो भी महिला धारण करती है, समझो आपके घर में कष्ट आने वाले हैं, संतान पर भी विपदाएं आने वाली है। शुभ समय पर, शुभ मुहूर्त में छठ पूजा में सफेद वस्त्र और काले वस्त्र भूलकर भी ना पहने, संतान को कष्ट मिलेंगे और जीवन में अशांति फैल जाएगी। सफेद और काले वस्त्र नहीं पहनना। फिर चाहे आप साफ सुथरे पुराने वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन काले और सफेद मत पहनना,
एकदम सफा छठ काले और सफेद वस्त्र पूजा पाठ में उपयोग नहीं करते। खासकर सुहागिन महिलाएं, कुंवारी कन्याएं सफेद रंग का सूट पहन सकती हैं, लेकिन शादीशुदा भूलकर भी नहीं। पुरुष भी सफेद वस्त्र पहन सकते हैं, लेकिन शादीशुदा भूलकर भी नहीं। छठ का व्रत रखने वाली महिलाओं के लिए नई साड़ी पहनने की परंपरा है। घर के पुरुषों को भी नए वस्त्र पहनने चाहिए। यदि नए वस्त्र नहीं है तब आप वस्त्रों को धोकर गंगा जल छिड़ककर वस्त्र पहन सकते हैं। बस मन में सच्ची श्रद्धा होना चाहिए। सच्ची श्रद्धा वो होती है जिसे स्वयं ईश्वर दौड़े चले आते हैं। एक मिश्री का टुकड़ा भी यदि सच्चे हृदय से चढ़ा दिया जाए तो भगवान भक्त की पुकार सुन दौड़े चले आते हैं। दोस्तों, सूप और टोकरियां। छठ पूजा में एक बांस का बना हुआ सूप और बांस की 2 टोकरियां की जरूरत पड़ती है। इनमें छठ पूजा का प्रसाद रखा जाता है। नए बर्तन। पूजा की सामग्री में एक ग्लास, एक लोटा और एक थाली भी होनी चाहिए। गन्ने। छठ पूजा के दौरान गन्ने की भी विशेष जरूरत पड़ती है, इसलिए छठ पूजा के लिए 5 गन्ने का इंतजाम भी करके रखें। ध्यान रखें, ऐसे गन्ने पूजा के लिए इस्तेमाल न करें जिनके पत्ते टूटे हुए हों। फल और सब्जियां। छठ पूजा में फलों की भी विशेष रूप से जरूरत पड़ती है। फल में आम, अनानास, सेब, संतरा, केला, अंगूर, खरबूजा, तरबूज आदि। सब्जियां में सिंघाड़ा, शकरकंद, आलू, गाजर आदि चीजें पूजा में शामिल होती है। अन्न और मिठाई, गेहूं और चावल का आटा भी छठ पूजा में रखा जाता है। शहद, गुड़ और मिठाई की भी छठ पूजा में जरूरत पड़ती है। पूजा सामग्री दूध और जल, धूप और अगरबत्ती, दीपक और सरसों का तेल, गन्ना पत्तियों के साथ, पान के पत्ते, सुपारी, सिंदूर और कुमकुम, हल्दी की गांठ, लौंग और इलायची। अन्य सामग्री। इसके अलावा पूजन सामग्री में ठेकुआ, हल्दी, मूली, अदरक, शरीफा, नाशपाती और बड़ा वाला मीठा नींबू, चावल, पान और सुपारी भी रखनी चाहिए। दोस्तों, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसलिए फल की प्राप्ति के लिए मंत्र तो बोलना अति आवश्यक है। इस प्रकृति का भी एक नियम है, जो प्रकृति के नियम तोड़ता है उसे भैया बुरे परिणाम तो मिलते ही हैं। दोस्तों, यह तो रही पूजा सामग्री। अब यह जानना भी अति आवश्यक है। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठी मैया क्रोधित हो जाती है। हम यह भी बताएंगे माता को क्या चढ़ाना चाहिए, क्या नहीं, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। हम इस वीडियो में बारी बारी जानकारी बताएंगे। तो वीडियो आज की बहुत ही सुंदर है, अंत तक बन रहे। सुंदर सी वीडियो को पहले लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सच्चे दिल से कमेंट में लिखें, जय हो छठी मैया की। छठी मैया स्वयं आपकी संतान की रक्षा करेंगे। आपके घर में छठी मैया खुद चलकर आएंगी, मां का होगा वास। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है। पति पर भारी संकट आ सकते हैं, उल्टा पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, कार्तिक मास की षष्ठी को छठ मनाई जाती है। छठे दिन पूजी जाने वाली षष्ठी को बिहार में आसान भाषा में छठी मैया कहकर पुकारना है। यह त्योहार अपितु महाराष्ट्र, झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल, यहां तक कि विदेशों में रहने वाली महिलाएं भी भली भांति इस पर्व को मानती हैं। मान्यता है कि छठ पूजा के दौरान पूजी जाने वाली यह माता सूर्य भगवान की बहन है, इसीलिए लोग सूर्य को अर्घ्य देकर छठ मैया को प्रसन्न करते हैं। वहीं धर्मशास्त्र और पुराणों में मां दुर्गा के छठे रूप कात्यायनी देवी को भी छठ माता का ही रूप माना जाता है। छठ मैया को संतान देने वाली माता के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि यह पर्व संतान के लिए मनाया जाता है। खासकर वो जोड़े जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो छठ का व्रत रखते हैं। वहीं सभी अपने बच्चों की सुख शांति के लिए छठ मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्हें छठ पूजा का व्रत गलती से भी नहीं रखना चाहिए। यह सबसे बड़ा घोर पाप माना जाता है। महिलाएं ऐसी गलती कभी ना करें। तो चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। यदि आपकी राशि के अनुसार हमारे पास कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। और हां, एक लाइक जरूर करें। जय हो छठी मैया की। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं। और वहीं बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो भागकर शादी करते हैं और परिवार को दुखी कर देते हैं। माता पिता को समाज में कलंकित कर देते हैं। माता पिता को रुलाते हैं, परिवार को रुलाते हैं, समाज को बदनाम करते हैं। ऐसे लोग पूरे जन जीवन समस्त संसार के लिए श्रापित हैं।
ये देखिए, परिवार को रुलाकर हमेशा रिश्ते अनर्थ ही होते हैं, रिश्ते जुड़ते नहीं हैं। इसीलिए जो लोग भागकर शादी करते हैं और कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, 7 फेरे नहीं लेते हैं, हिंदू रीति रिवाज के साथ शादी नहीं करते, विवाह नहीं करते, तो उनके लिए यह व्रत उचित नहीं है। 7 फेरे का मतलब होता है आपने अग्निदेव का आशीर्वाद लिया, ही माता को पुकारे प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए तांबे का लौटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताजी लेपा गया हो। यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस स्टोव को अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी प्रसाद ना बनाएं, इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ्य देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। व्रत के दौरान भोजन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे मां साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए, साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी वर्जित है। दोस्तों, अगर आपने यह उपाय कर लिया तो आपको दुनिया की कोई भी महाशक्ति, कोई भी व्यक्ति करोड़पति होने से, धनी होने से, धन, ऐश्वर्य, प्रगति, सौभाग्यशाली, उत्तम जीवन साथी, धन संपदा, सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह उपाय आप कॉपी पेन पर लिखकर रख लें, आपके बहुत काम आएगा। हम उपाय बताने वाले हैं। उपाय को ध्यान से सुनना, आपकी कायाकल्प हो जाएगी। यह उपाय छठ पूजा वाले दिन ही करना है। आइए करते हैं और हम अवश्य करेंगे। हमें छठी मैया की कृपा साक्षात प्राप्त हुई है। यह उपाय सैकड़ों साल से हमारे बुजुर्ग करते चले आ रहे हैं और यह उपाय मैं अवश्य करता हूं। आप यह कार्य पूर्णिमा, अमावस्या पर भी कर सकते हैं। दोस्तों, एक और महा उपाय, आप नदी या तालाब या समुद्र के तट पर अवश्य जाएंगे छठ पूजा के लिए, तो यह उपाय आपके सोए हुए भाग्य को चमका देगा। आइए जानते हैं। देखिए, छठी मैया की पूजा के लिए आप तट पर अवश्य जाएंगे, तब आप अपने साथ में एक तांबे का सिक्का या चांदी में विसर्जित कर देना। फिर आप देखना, लंबे समय से जो परेशानी चली आ रही थी वह दूर हो जाएगी। लंबे समय से जो घर में बीमारी थी दूर हो जाएगी। लंबे समय से कल्पना भी नहीं की होगी। यह बहुत ही गुप्त उपाय है, किसी को बात कर ना करें, चुपचाप करें। छठी मैया